द्वारिका में जैसे ही पहुंचा, पूछा महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से रास्ता भटक गया। महाराज कौन है, ये कौन सा नगर है? महाराज ये द्वारका नगर है, ये द्वारकापुरी है। महाराज ये द्वारकापुरी है? तो भैया ये बताओ ये श्री कृष्ण का भवन कहाँ है? भगवान गांव वालों ने बता दिया महाराज श्री कृष्ण का भवन को पूछने की जरूरत नहीं है, जहां पर लाभ शुभ लिखा हो। द्वारपालों से पूछा भैया ये सुदामा का, ये भगवान कृष्ण का भवन है? द्वारपाल कहने लगे हाँ है। तो आपको क्या चाहिए? जो भी तुमको धन चाहिए हमसे कह दो, आप यहां से ले जाओ। जैसे ही सुना तुम्हें क्या चाहिए उसी समय सुदामा पीछे हट गया। अरे सुशीला, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी इस अवस्था को देखकर लोग मुझे यही मानेंगे कि मैं मांगने के लिए आया हूं। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन। सुदामा कह रहा है भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो एक बार जाके कह दो कि कृष्ण तुम्हारा बचपन का कोई सखा है सुदामा, वो तुमसे मिलना चाहता है। द्वारपाल कहने लगे भैया जो कुछ चाहिए हमसे कह दो। अरे वो राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश और तुम एक निर्धन ब्राह्मण, तुम्हारी उनकी तुलना कैसे हो सकती है? कहाँ कांच और कहाँ मणि। महाराज जो कुछ चाहिए उन्हें सब व्यवस्था कर रखी है, आपको जितना भी धन चाहिए हमसे दे दो। सुदामा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। कहने लगी सुशीला ये संसार बड़ा विचित्र है, किसी भाव से इसके सामने जाओ ये हर व्यक्ति को मंगता समझते हैं। अरे भैया मैं तो आपसे एक ही निवेदन करता हूं, आप तो एक बार जाके कह दो। अगर वो मना कर देगा कि मैं सुदामा को नहीं जानता हूं तो मैं यहां से वापस चले जाऊंगा, पर एक बार कहो तो सही। तभी कुछ द्वारपालों के मन में विचार आया, अरे ब्राह्मण इतना कह रहा है तो चलो एक बार भगवान से कह ही देते हैं। एक द्वारपाल वहां से चला, भगवान के सामने आके खड़ा हो गया और भगवान से कहने लगा शीश पगा न झगा तन पे प्रभु केत किया बस के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाँव पान की नहीं श्यामा। द्वारी खड़ो दूजी दुर्बलिक, द्वारी खड़ो दूजी दुर्बलिक, रहो चक सो वसुधा रामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावते अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावते अपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा मेरा कोई परम मित्र सुदामा आया है, उसी समय भगवान दौड़े खड़े हो गए। ना दुपट्टे का ध्यान है ना मुकुट का ध्यान है, दौड़ते दौड़ते द्वार पे पहुंचे और सुदामा को अंग से भर लिया। भगवान मिलने लगे आपस में। सुदामा इतनों दिनों से कहा था तू, दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु, सारे नातों से बढ़ के एक प्रेम का नाता निभाने चले। कमरे करे जो फूलों के रथ पे, चल कर वो पथरीले पथ पे, नंगे पावन आया वो से नंगे ही पाँव बुलाने चले हैं। दर्शन
परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हंसाई, मित्र परायण कृष्ण का। भगवान कृष्ण लेके आए, अपने सिंहासन में बैठाया, चरण दबाने लगे। ये सब दृश्य जैसे ही रानियों ने देखा, सभी अचंभित हो गई। अरे ये कौन आ गया ऐसा है? भगवान रानियों की तरफ देखते हुए कह रहे, रानी अरे आज हमारा जीवन धन्य हो गया। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमला बरोहम। जब ब्राह्मणों की जब कृपा होती है, जब इनका आशीर्वाद होता है, तो मैं गोलोक का राजा बन जाता हूँ। जब इनकी कृपा होती है तो मैं कमलापति बन जाता हूँ। देवी आज मेरे द्वार पे निष्कपटी ब्राह्मण आया, जिसके मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। आज मेरी ये द्वारका पूरी धन्य हो गई। लाओ जल लेके आओ, इन्हें चरण धुलाना है। रानियां इधर उधर भगी, पर जब तक रानी जल लेके आई तब तक क्या हुआ? भगवान ने जैसे ही सुदामा के चरण उठाए, भगवान ने जैसे ही सुदामा के चरणों को देखा, हजारों कांटे लगे हुए हैं, पैर फटे हुए हैं। वो दूर अवस्था को देख के भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। और अब तो भगवान अपने अश्रुओं से ही सुदामा के चरण धुलाने लगे। ऐसे बेहाल विवाहिन सा पद कंटक जाल लगे पुण्य जो है। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा दे रोए। पानी पर जाते को हाथ छुयो नहीं, मेलन के जल सो पग धोए। पानी पर जाते को हाथ छुयो नहीं, मेलन के जल सो पग धोए। भगवान दशा देखकर इतने व्याकुल हो गए कि नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। अपने मुख से भगवान के कांटे निकाल रहे हैं। ये सब दृश्य जैसे ही भगवान सुदामा ने देखा, सुदामा भी प्रेम देख के इतने बाहर हो गए कि अब तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। इधर भगवान अपने अश्रुओं से चरण धो रहे हैं, इधर सुदामा भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। ये सब दृश्य देखा, सभी रानी पूरा कुटुंब अचंभित हो गया। अरे ऐसा भक्त तो हमने पहली बार देखा है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन भगवान ने सुदामा के चरण धुलाए, आशीर्वाद दिया। सुदामा कहने लगे, भैया तुम तो भोके बोई नटखट हो, तुम में कोई बदलाव नहीं है। भगवान ने कहा, सुदामा बहुत दिन हो गए भैया मिले हुए, और तुम्हारा विवाह हो गया? हाँ भैया विवाह हो गया। महाराज की जय हो, चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं रुक्मणी, आयुष्मान भवो। महाराज में सत्यभामा, सौभाग्यवती भवो। महाराज में जामवती। सुदामा सबको आशीर्वाद दे रहा है। धीरे धीरे सभी रानियां आने लगी। सुदामा ने थोड़ी नजर बढ़ा के देखी, कन्हैया भैया परिवार के लोगों को बुला लेता या पूरा गांव बुला लिया? मेरी इतनी बस की नहीं है आशीर्वाद देने की। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और कहने लगे,
कन्हैया हो जाएगा। भगवान कहने लगे देवी मन में तो इच्छा हो रही है कि गोलोक धाम सर्वस्व से दे दूं, पर देवी मेरा विधान बदल जाएगा। पहले ये तो मुझे कुछ दे, अरे ये तो मेरे लिए लाया है, उसे भी दबा के वापस लेके जा रहा है। पहले ये मुझे देगा तभी मैं इसे दूंगा। सुदामा जब आगे बढ़ा, भगवान ने सोचा सुदामा कुछ नहीं देगा, मुझे ही लेना पड़ेगा। उसी समय भगवान ने सुदामा के बगल में से पोटली निकाली, खोली, एक मुट्ठी चावल खाई, यह लोक की परलोक की संपत्ति देता हूँ। दूसरी मुट्ठी खाई, मैं तुम्हें परलोक की संपत्ति देता हूँ। और तीसरी मुट्ठी जैसे खाने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज अरे इतना भी बताओ कि हमको भी इसकी दासी बना दो महाराज, हमें तो रहने दो। भगवान कृष्ण कहने लगे रुक्मिणी आज तो इसके प्रेम में इतना व्याकुल हो गया, तुमने सब आनंद, जितना भी आनंद था सब मिट गया देवी। अरे मेरा तो मन ये कर रहा कि मैं भी इसका दास बन जाऊं। देवी मेरे इसके जैसा कोई परम भक्त मेरा भूतो न भविष्यति, ना तो हुआ और ना आगे होगा। सुदामा चले गए, जाके भगवान के बारे में सोच रहे कितना नटखट है, इसकी बचपन की आदत अभी भी नहीं गई। अरे देखो तो ही कच्चे चावल ही खा गया। उसी समय भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, कहा जाओ जैसी मेरी एक द्वारकापुरी है ऐसी एक सुदामापुरी का निर्माण कर दो। देखते ही देखते विश्वकर्मा जी ने सुंदर सी सुदामा नगरी का निर्माण कर दिया। श्री कृष्ण कहते कहते सुदामा अपने नगर में जैसे प्रवेश किया, अब तो सब व्यवस्थाएं बदल गई, बड़े बड़े महल हो गए, बड़ी बड़ी अटारियां हो गई। सुदामा सोचने लगा लगता है मैं तो दोबारा से रास्ता भूल गया, गलत गांव में आ गया। पूछा महाराज ये कौन सा नगर है? महाराज ये सुदामा नगरी है। अच्छा महाराज इसके राजा कौन है? महाराज इसके राजा एक ब्राह्मण है। भैया कहाँ गए हैं? महाराज आप द्वारकापुरी गए। सुदामा सोचने लगा ये सब तो मुझसे ही मिल रहा है। इतनी वार्तालाप सुनते सुनते क्या देखा कि सुदामा सुशीला सामने झरोके में अपने बाल सुखा रही है। और जैसे ही सुशीला ने अपने पति को देखा दौड़ती हुई आई, चरण पकड़ लिए, जय हो आपकी महाराज, आप आ गए। जैसे ही सुशीला ने पैर पकड़े सुदामा पीछे हट गया। देवी कौन हो तुम? हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज मैं आपकी पत्नी हूं सुशीला। अब तो सब कुछ बदल गया, वैभव आ गया। जो कृपणता थी, जो दरिद्रता थी, जो गरीबी थी, वो सब खत्म हो गई। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन। उसी समय भगवान ने चतुर्भुज में दर्शन दिए। भगवान को देखते ही सुदामा ने कहा महाराज अरे मैं इसलिए थोड़ी गया था आपके दरबार में ये सब पाने के लिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया मेरी अनन्य भक्ति तुझे मिलेगी, मेरी संसार की माया कभी तेरे जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेगी। जीवन पर्यंत मेरा भजन करना और अंत में मेरे धाम को आना। सुखदेव मुनि ने कहा महाराज ऐसे भगवान के परम भक्त है सुदामा। भगवान जहाँ पे कृपा करते हैं ना वो गरीबी देखते हैं ना अमीरी देखते हैं, वो तो सिर्फ पात्र देखते हैं कि आपके हृदय में उसके प्रति कितना प्रेम भरा हुआ है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक 2 मिनट का विश्राम होगा, इसके बाद में फिर कथा प्रारंभ होगी। आज भागवत जी का समापन होगा। हमारी जो कथा है 7 दिन से जो चल रही है, अब उसका विश्राम होगा। आज सायंकाल में भागवत जी का पूजन होगा, सभी भागवत जी का पूजन करेंगे। कल प्रातः काल हवन होगा, उसके बाद में भंडारा होगा। जो भी भक्त हवन पे बैठना चाहता है, भागवत जी का हवन पे जो बैठता है उसे संपूर्ण भागवत का फल मिलता है। इसलिए जो भी भक्त हवन पे बैठना अगर चाहता है, जिसकी भी इच्छा है, वो आके हमसे मिल ले।
कल प्रातः 8 बजे हवन प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए जो भी आज व्यवस्था है वो आज ही होगी। इसको जो जिसको बैठना है आज आके हमसे मिल ले। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम मैया। नंदलाल निहार लिए जब ते निज देह लगे है समारन दे, धर धीरज बोले उठी बरनी, पद नीरज की रज झारन दे। पुत्री कह सामने से हट जा, असुआ कह पाए पखारन दे, और पल के कह मुँह दिल मोहन को, अखिया कहे और निहारन दे। ए बताए दे कनुआ कारे ओ, ए बताए दे हो कनुआ कारे, ए लाला तेरी कौन कौन ते यारी है, बताए दे हो कनुआ कारे। मैया नाच ले जरा सो। ए बताए दे कनुआ कारे वो, बताए दे हो कनुआ कारे, लाला तेरी कौन कौन ते यारी है, बताए दे हो कनुआ कारे। लाला मीरा को जहर पेन अमृत बनायो, मीरा को जहर पेन अमृत बनायो, श्याम नाम वन दिल में बसायो, श्याम नाम वन दिल में बसायो। अरर सब पिपे रहा बाकी तारिये, बताए दे हो कनुआ कारे, लाला तेरी कौन कौन ते यारी है, बताए दे हो कनुआ कारे। बताए दे हो कनुआ कारे, बताए दे कनुआ कारे वो, बताए दे हो कनुआ कारे, लाला तेरी कौन कौन ते यारी है, बताए दे हो कनुआ कारे।
नरसीन पुकारो, एक दिन नरसीन पुकारो। एक दिन नरसीन पुकारो, बनियायो खाती और गाड़ो सुधारो, बनियायो खाती गाड़ो सुधारो। अरे रतन, अरे रतन, अरे रतन बाई को भात भरायो ये, बताए देव कनुआ कारे, लाला तेरी कौन कौन तैयारी है, बताए देव कनुआ कारे।